माननीय राष्ट्रपति महोदय, मैं रश्मिकांत राठौर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और पिछले 7 महीने से चौकी, थाना, सीओ ऑफिस, एसएसपी ऑफिस, एसपी ऑफिस और डीएम कार्यालय में कई बार जा चुका हूं, लेकिन मेरी यहां पे एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है। 3 जुलाई 2024 को मेरे साथ मारपीट की गई थी, मेरा मोबाइल छीन लिया गया था, मेरा और भी कई सामान छीन लिया गया था, जिसकी एफआईआर, जिसकी तहरीर मैं कई बार चौकी में भी जाके दे के आया हूं, कई बार थाने में भी दे के आया हूं और कई बार एसपी ऑफिस, एसएसपी ऑफिस में भी दे के आया हूं और अभी हाल ही में डीएम कार्यालय को भी दे के आया हूं। और मैंने पत्राचार के माध्यम से मंडल आयुक्त यानी डिविजनल कमिश्नर और उत्तर प्रदेश के डीजीपी, इनको सभी को भेजा है, सबके यहां से रिप्लाई भी आया और सबने प्रेषित भी किया सीओ टूंडला को। लेकिन उसके बाद भी सीओ टूंडला, थानाध्यक्ष टूंडला, राजा का ताल चौकी इंचार्ज ने हर बार उसमें झूठी रिपोर्ट लगा के भेज दी। मैंने कई बार जन सुनवाई पोर्टल पे भी अपनी कंप्लेंट डाली। जितने बार मैंने पोर्टल पे कंप्लेंट डाली उतने बार उसमें झूठी फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई और जितने अधिकारियों को भी, चाहे वो डिविजनल कमिश्नर हो, चाहे वो फिरोजाबाद के एसएसपी हो, चाहे वो डीएम हो, चाहे वो मुख्यमंत्री कार्यालय हो, वहां से जितने बार भी पोर्टल पे अपडेट किया गया और पोर्टल पे उसको प्रेषित किया गया, अग्रसरित किया गया, उसके बाद भी इतने बड़े बड़े अधिकारियों के प्रेषित होने के बाद भी यहां से हर बार झूठी फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई। मैंने उसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग में भी कंप्लेंट की। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग ने जब इनको निर्देश दिया कि इसमें रिपोर्ट लगाई जाए, इसकी जांच की जाए, आज तक ना कोई जांच की गई है, ना ही मेरा मेडिकल कराया गया। मेरी आप ये उंगली का हाल देख सकते हैं, उस टाइम पे मेरे और भी चोटें आई थी। ये उंगली मेरी कटते कटते बची है, डॉक्टर ने बोला था काटना पड़ेगा, लेकिन ये जैसे तैसे उंगली बच पाई है। मेरा कोई मेडिकल नहीं कराया, मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि भ्रष्ट अधिकारियों के नीचे मानवाधिकार भी नतमस्तक हो गया। मानवाधिकार एक ऐसी संस्था, जब कहीं से न्याय नहीं मिलता है तो इंसान मानवाधिकार की संस्था में पहुंचता है। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग भी भ्रष्ट अधिकारियों के नीचे नतमस्तक हो गया। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक एफआईआर लिखने के लिए प्रशासन को इतनी तकलीफ क्यों? दबंगों, गुंडों, इनके समर्थन में प्रशासन क्यों है? इससे साफ दिखाई देता है कहीं ना कहीं इन दबंगों से, गुंडों से इन प्रशासन ने रिश्वत खाई है, इसीलिए मेरी एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है। यहां तक कि मानवाधिकार मेरी एफआईआर दर्ज कराने में भी सक्षम नहीं है। जब उत्तर प्रदेश में पुलिस वाले ही जज बने हुए हैं और हर बार अपनी ही तरफ से फाइनल रिपोर्ट लगा देते हैं, तो उत्तर प्रदेश में न्यायालयों की जरूरत ही क्या है? उत्तर प्रदेश का जो जन सुनवाई पोर्टल है वो पूरे तरीके से फेक है। उस पर कंप्लेंट डालने पर कभी कोई सुनवाई नहीं होती है। अधिकारी अपनी मनमर्जी से वहां पे रिपोर्ट लगा देते हैं, पुलिस वाले अपनी मनमर्जी से फाइनल रिपोर्ट लगा देते हैं। जब आपका न्यायालय चौकी में ही चल रहा है, थाने में ही चल रहा है, एसएसपी कार्यालय में चल रहा है, एसपी कार्यालय में चल रहा है, तो ये न्यायालय खोल क्यों रखे हैं? सैलरी क्यों दी जा रही है इनमें न्यायालयों में? इतना करोड़ों रुपए बर्बाद क्यों किया जा रहा है? जब दबंगों से पुलिस वाले पैसे लेके रिपोर्ट नहीं लिखते हैं और अपनी तरफ से ही जजमेंटल हो जाते हैं, जज बन जाते हैं, तब न्यायालयों की जरूरत ही नहीं है। माननीय राष्ट्रपति महोदय, मैं आपसे बस यही विनती करना चाहता हूं कि मेरी एफआईआर जल्द से जल्द रजिस्टर कराई जाए और जो भी अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।